नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है इसमें हम आपको बताएंगे इस हथेली में हृदय रेखा का क्या परिणाम है। आज इस हथेली में देखें आप, हृदय रेखा किसे कहते हैं, या देखिए पीली रंग की रेखा से जो इंडिकेट की गई है इसे हृदय रेखा कहते हैं। और यह हृदय रेखा देखिए बिल्कुल साफ सुथरी होकर ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य में जाके गई है और बिल्कुल चांद की आकृति की बनी हुई है। अगर आपके हथेली में भी इस प्रकार का हृदय रेखा है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा यह समझें। हृदय रेखा नाम से काफ़ी है, जो आपके हृदय के बारे में बताती है, आपके मन के बारे में बताती है। हृदय का धड़कना यानी हृदय रेखा यह कैसा है। हृदय रेखा जितनी साफ सुथरी होगी आपका हृदय उतना पवित्र होगा। हृदय रेखा जितनी गहरी होगी आप उतने स्ट्रांग हृदय के होंगे। और हृदय रेखा इस प्रकार का कर्व से बनाएगी यानी आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, जीवन साथी मन के अनुकूल मिलेगा, जीवन साथी केयरिंग मिलेगा। और हृदय रेखा अगर इस तरीक़ा से अगर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य जाती है तो ऐसा इंडिविजुअल बेहद पराक्रमी होता है, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, अपने हठ और जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता है। कभी कभी ऐसे लोगों में शक करने की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में मध्य भाग में विशेषकर सफलता पाते हैं। हृदय रेखा अगर इस तरीक़ा से चांद की आकृति बनाती है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यानी ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वो थोड़ा रंगीले मूड का भी हो सकता है, तो उस पर भी विशेष ध्यान ऐसे लोगों को रखना चाहिए। हृदय रेखा अगर इस तरीक़ा से चांद आकृति बनाए यानी आप हैं धुन के पक्के, आप जो काम को ठान लें वो काम को करके दिखा देंगे। अब वहीं अगर ये हृदय रेखा का एक शाखा ये बृहस्पति पर्वत तक चला जाए तो आप धुन के पक्के भी होंगे पर उतने हठी नहीं होंगे। यानी आप थोड़ा सा आपका व्यक्तित्व लचकदार होगा, यानी आपका स्वभाव जो है वह ईश्वर के प्रति ज़्यादा होगा। हृदय रेखा कर्व होके अगर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य जाए तो कहने का मतलब है आप कर्म पे ज़्यादा भरोसा रखेंगे, ईश्वर पर आपकी आस्था कम होगी। वहीं ये हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्वत पे जाए यानी आप कर्मठ तो होंगे, साथ ही साथ आपका ईश्वर पे भी आस्था होगी। हृदय रेखा से माँ की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। यहाँ पर अगर हृदय रेखा साफ सुथरी है यानी माँ का पूर्ण सहयोग मिलेगा, माँ की आयु लंबी होगी। वहीं अगर हृदय रेखा कटी फटी हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस आयु के उस भाग में माता को कष्ट प्राप्त होगा। अब देखिए हृदय रेखा से आप अपनी आयु को भी देखते हैं। हृदय धड़कना यानी आपका तब तक तो आप जीवित हैं, यानी हृदय रेखा साफ सुथरी है यानी ये पूर्णायु का भी कारक है। जितना साफ सुथरा हृदय रेखा उतना बड़ा कामयाबी, उतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। यानी जिनका साफ सुथरा हृदय रेखा है इस तरीका का, वो लोग तब तक काम में डटे रहते हैं जब तक कि उस काम में उनको सफलता ना मिल जाए। यानी वो लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, और पहाड़ को फतेह करके, पहाड़ पर चढ़ के किला फतेह करके ही दम लेते हैं। बेहद गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, हलचल दिमाग के नहीं होते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो दशरथ माझी वाला हिसाब इनके लाइफ में चलता है। गजब का स्टेमिना ये लोग के पास होता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन आ जाए, परिस्थिति कितनी भी गंभीर आ जाए, ये लोग अडिग रहते हैं। इस सबसे जिसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो फौलाद का कलेजा होता है इनके पास। कठिन से कठिन परिस्थिति और विकट से विकट परिस्थिति में अकेले दम पर उस चैलेंज को पूरा करना कोई इन लोगों से जाने। ये लोग का कहानी एक विशेष प्रकार की होती है, यानी संघर्ष भरी कहानी जिस पर किताब लिख दिया जाए। हाँ, पर मैं फिर कहूँगा ये लोग को फतेह हासिल होता ही है। ये लोग अगर ठान ले तो ऐसे लोग कहा जाता है कि पत्थर से भी पानी निकाल दें, बस जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि अगर हृदय रेखा साफ सुथरी हो, गहरी हो, और ख़ासकर वो हृदय रेखा इस तरीक़ा से चांद की आकृति बनाए और
इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य जाए तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप भी अपना पामिस्ट्री कराना चाहते हैं तो हमें भेजें, फिर आज्ञा दें, फिर बात होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।